का परमेश्वर पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा परमेश्वर का यहाँ पर स्वागत करते हैं। परमेश्वर के जीवित वचन को हम आदर देते हैं और आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। आज सब हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि आप बोले और हम सब सुने। प्रभु, आज आपका वचन हमारे भले प्राणों में बसने पाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। आज इस प्रातः काल प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ताजगी का अभिषेक प्रभु हमारे मध्य में रहे और आज सारे बंधन टूटते चले जाए। यही प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थी मीठे और महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। तो आनंदित है तो जरा हाथ तो दिखा दीजिए कि मैं आनंदित हूँ। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। आमीन, आमीन। आनंद ही अच्छे स्वास्थ्य का कारण है। आमीन। अगर मेरा अच्छा स्वास्थ्य है तो मैं आनंदित रहना चाहिए। आमीन। दुख मना के क्या मिलेगा? आमीन। जैसे कि आज प्रभु भोज है, ये प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? इसके पीछे में एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? इस मेज में जब हम शामिल होते हैं तो ये मेज मेरे शरीर, प्राण, आत्मा को कैसी चंगा करती है, मैं उसके आज भेदों को यहां पर प्रकट करने वाला हूं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर भेद की बातें आत्मा में हमसे बातें करता है। आमीन। प्रकटीकरण होता है। जैसे कि अगर मेज यीशु मसीह के जाने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें प्रभु भोज लेना सिखाया। ये बात तो ठीक है, लेकिन पुराने नियम में भी प्रभु भोज था। आमीन। पुराने नियम के भी लोग प्रभु भोज लेते थे। वो एक अलग प्रभु भोज था। हम जो लेते हैं वो एक अलग प्रभु भोज है। आमीन। क्योंकि नए नियम की कलीसिया जो प्रभु भोज लेती है तो हम उसकी देह को, किसके? यीशु मसीह के देह को और यीशु मसीह के लहू को स्मरण करते हैं। आमीन, हालेलुया। चलिए हम पुराने नियम की एक वचन के द्वारा हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं। प्रिय, आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आमीन। हम बहुत दूर दूर से आए हैं और जितने भी फेसबुक से जुड़े हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं और ऑनलाइन सब देख रहे हैं, मैं सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आमीन। हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक के पढ़े। पहला कुरिन्थियों हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया और सबने आत्मिक जल पिया। आमीन, हालेलुया। आगे
क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे हाँ, जो उनके साथ साथ चलती थी, हाँ, और वह चट्टान मसीह था। आमेन। और वो चट्टान कौन थी? मसीह था। पुराने नियम में भी मसीह थे, आमेन। पुराने नियम में भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वहां पर भी थे, आमेन, हालेलुया। तो निश्चय प्रभु भोज लेते समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर सांसारिक रोटी हमको तृप्त नहीं कर सकती, परंतु जीवन की रोटी हमें तृप्त कर सकती है। सांसारिक रोटी क्या? सांसारिक रोटी और सांसारिक जल हमारी भूख और प्यास नहीं मिटा सकती, परंतु जीवन की रोटी हमारी प्यास बुझा सकती है, आमेन, हालेलुया। तो निश्चय मुझे जीवन की रोटी की तरफ देखना पड़ेगा। ये जीवन की रोटी है क्या, इसके तरफ आज हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय 39 वचन। यूहन्ना पढ़े। इस कारण वे विश्वास ना कर सके, हाँ, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। यूहन्ना 1:14, ये 150 पढ़ना था अपने को, इसका 12 का 150 49। क्योंकि और एक वचन और पढ़ना है, यूहन्ना 1:14, ठीक है। पहले 12 150 पढ़े। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, हाँ, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, हाँ, उसी ने मुझे आज्ञा दी है, हाँ, कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। हाँ, हाँ, आगे एक यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ, जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि ये वचन का अर्थ यह है कि प्रभु यीशु वचनों को रोज मुझे खाना है। यीशु मसीह जीवन की रोटी बन गया। क्या बन गए? जीवन की रोटी बन गए। जीवन की रोटी बन गई, इसका अर्थ कि प्रभु यीशु के वचनों को रोज खाना है और प्रभु यीशु के वचनों को रोज पीना है। यही हमारे लिए जीवन की रोटी है, आमेन, हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति वचन के रोटी को या वचन के जल को नहीं पी पाता, हम बहुत कुछ बातें खो देंगे। क्योंकि जीवन का जो वचन है, जो मेरे प्राण, आत्मा और शरीर को पूरे तरीके से जीवित कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं तुम्हारी चट्टान हूं, मैं तुम्हारा प्रकाश हूं, आमेन। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। और वचन में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ अंतिम समय तक के रहने वाले, हमारे अंतिम समय तक। हालेलुया। तो निश्चय मुझे रोज खाना है। 3 बातें रोज करनी है। पहला, मृत्यु को रोज स्मरण करना है। मृत्यु को क्या करना है? रोज स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। ये शब्दों का प्रयोग करना है। मृत्यु की घोषणा करना है। घोषणा क्या करेंगे? हम घोषणा क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु के मारे जाने से, गाड़े जाने से और तीसरे दिन जी उठने के कारण मेरे अंदर जीवन आया। ये घोषणा करना है।
ये रोज बोलना है, इन शब्दों का रोज प्रयोग करें। ये शब्द का प्रयोग करते के साथ में अंधकार की शक्तियां टूटने लगती है, उसके लहू को समझ नहीं पाती है, वो उसके लहू, यीशु मसीह के लहू को देख नहीं पाती अंधकार की शक्तियां। हमें ये घोषणा करना है। और तीसरी घोषणा करना है, मृत्यु के लिए योग्य बनना है। किसके मृत्यु के लिए? यीशु मसीह के, जो उसने मृत्यु दी है, जो बलिदान उसने किया है, किसके लिए किया? एक गीत हम लोग गाते हैं, जो क्रूस पर कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हालेलुया। वो हर जख्म उसके, वो मेरे लिए। हमें उसने जो भी बलिदान किया है, वो किसके लिए किया? हम सबके लिए किया। हमें तो इस बलिदान की क्या करना है? रोज मृत्यु के लिए योग्य बनना है। उसने मृत्यु की दी है और वो मेरे पापों के बदले मारा गया। जो दुख मैंने उठाना था वो उसने उठा लिया और मुझे क्या कर दिया? आत्मिक तौर पर क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब उसने क्षमा कर दिया है और मैं अब क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, पाप रहित जीवन जीना है। आमीन। हालेलुया। इस जीवन के द्वारा मैं आशीषित होता हूं। हालेलुया। मैं बहुत ऊंचे पर जाता हूं। ये तीन बातें की घोषणा करना है, रोज करना है, रोज बोलना है इन बातों को। कौन सी? मृत्यु को स्मरण करना, मृत्यु की घोषणा करना और मृत्यु के लिए योग्य बनना। आमीन। तीन बातें और करना है, मेरे प्राणों में, मेरी आत्मा में और मेरे शरीर में। ये तीन बातें रोज करते हैं। जैसे कि स्मरण करें इसको, प्राणों में स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना है कि यह एक मेरा अच्छा संबंध है। मेरे को करना क्या है? यीशु मसीह को स्मरण करना है कि यीशु मसीह को इसलिए अच्छे मैं स्मरण करता हूं कि मेरा एक अच्छा संबंध उसके साथ बन जाए प्राणों में। आमीन। यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करना है, प्राणों में एक अच्छा संबंध है। आमीन। यीशु मसीह को पुनरुत्थित मेरे लिए हुए हैं, एक संबंध बना के रखना है मुझे कि मेरा यीशु पुनरुत्थित हुआ है। मतलब मेरे यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुए? जी उठे। ये प्राणों में, मेरे विचारों के अंदर में बैठाल देना है पूरी तरीके से। आमीन। जब भी मैं ये बोलूं, जितने बार आप बोलना शुरू करेंगे, अगर आप परेशान हैं, आप केवल यीशु मसीह के लहू को स्मरण करें, उसके बलिदान को स्मरण करें, उसके पुनरुत्थान को स्मरण करें, आपके अंदर की अशांति या बेचैनी पूरे तरीके से हट सकती है। ये प्राणों में घोषणा करना है, प्राणों में उसको स्मरण करना है। आमीन। जो व्यक्ति प्राणों को स्मरण करता है ना, तो उसका शब्द उसके अंदर में से बाहर आता है, वो है आत्मा। वो है आत्मा। आत्मा में घोषणा करना है, प्राणों में क्या करना है? स्मरण करना है। आत्मा में मुझे घोषणा करना है कि मृत्यु को ग्रहण करना और घोषणा करना है कि ये बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने जीवन को दे दिया है, मैं ये घोषणा करता हूं। आमीन। आत्मा हमेशा शब्द के रूप में कार्य करती है, वो बोलती है। जितना प्राणों में जीवन आएगा, आप जितना स्मरण प्राणों में करोगे, उतना ही आत्मा में घोषणा करना शुरू कर दोगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आमीन। हालेलुया। लहू को ग्रहण करना और घोषणा करना है, मृत्यु को ग्रहण करना और घोषणा करना। आमीन। ये मेरे प्राणों में होगा, तब मेरे शरीर में जीवन आ जाएगा। तब मेरे शरीर में क्या आता है? क्योंकि मेरे प्राण जो विचारों से संबंधित रखते हैं, मेरा शब्द जो आत्मा है, जो आत्मा से संबंध रखता है, जब मैं ये दोनों चीजें बराबर करूंगा, तो मेरे शरीर में
अच्छे या बुरे परिणाम वहां पर दिखते हैं। मैंने शरीर में, प्राणों में क्या भाग देखा है, क्या किया है, आत्मा में क्या किया है। अगर आपने सही आत्मा में और प्राणों में घोषणा की है तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। हालेलुया। अगर आपने प्राणों में और आत्मा में ये सारी चीजें बराबर नहीं की तो आपका शरीर कमजोर होते चलेगा। आमीन। उसके लिए एक वचन है, एक वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। होता क्या है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए। हाँ, अभी यहाँ पर एक शब्द आया है, फिर से वो वचन पढ़े। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, जो कोई अनुचित रीति से, क्या लिखा है, अनुचित रीति से। अनुचित रीति से मतलब कैसा, क्या सही तरीके से, गलत तरीके से। आमीन। गलत तरीके से, अनुचित रीति से, जब वो मेज में आता है, हाँ, फिर प्रभु की रोटी खाए, प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, या उसके कटोरे में से पिए। अगर सही गुनाह मेरे जीवन में हुआ है, मेरे हाथ से गुनाह हुआ है, परंतु मैंने उसका अभी तक के पश्चाताप नहीं किया। मेरे को गुनाह कभी कभी अच्छे लगने लगते हैं, मेरे पाप मुझे अच्छे नहीं लगने चाहिए, मेरे पाप मुझे निरंतर बेकार लगने चाहिए। वो व्यक्ति पश्चाताप करता है। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय जब मेरे हाथ से गुनाह हुआ तो मैंने पश्चाताप अभी कैसे किया है। क्या सचमुच वो पाप का दुख मुझे हो रहा है? क्या मैंने सचमुच उसका पश्चाताप किया है? अगर मैंने पश्चाताप किया है तो परमेश्वर ने माफ किया है। आमीन। देखिए, परमेश्वर क्या है, हमने पाप किया करके हमको छोड़ नहीं देता। वो, मैं आपको पाप करने की परमिशन नहीं दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा। अगर मेरे हाथ से कुछ गलतियां हो जाती तो मुझे करना क्या है, क्षमा मांगना। आमीन। जब क्षमा मांगता हूं, उस पर उंगली रखे और निकाले। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन। प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए मन फिराओ, हाँ, और लौट आओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। ताकि तुम्हारे पाप क्या हो गए, पाप मिटाए जाएं। कहां से मिटाते हैं? मिटाना ये शब्द कैसे आता है? मिटाना शब्द कैसे आता है? कहां से मिट रहे हैं? कहां लिखे गए हैं? मिटा रहे, इसका मतलब लिख दिया ना, वो जीवन की किताब में लिख दिया, जीवन की किताब में लिख दिया था। आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो डस्टर लेकर उसको क्या करते हैं, साफ करते, मिटा देते हैं। आमीन। वो मिटा देते हैं। वैसे ही प्रभु उस जीवन की पुस्तक में से आपके जब पश्चाताप आप करना शुरू कर देते हैं तो वो पाप मिटा देते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। आमीन। रोज जाते समय ये बोले कि प्रभु मेरे शरीर प्राण आत्मा को तू शुद्ध और पवित्र कर। मैं रोज बोलता हूं ये बातें। मेरे विचारों को, मेरी इच्छाओं को, मेरी भावनाओं को शुद्ध कर। मैं इन पर तेरा लहू लगाता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इसको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। ये घोषणा करना है मुझे। जितनी मैं घोषणा करूंगा उतनी मैं आशीषें प्राप्त करता हूं। आमीन, हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़े अभी, चलिए 27 वचन। इसीलिए
जो कोई हाँ अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए हाँ या उसके कटोरे में से पिए, हाँ, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो प्रभु की देह और लहू का क्या होगा? अपराधी। अपराधी। लहू का और उसकी देह का क्या हो जाएगा? अपराधी। हमें ये अपराधी होने के बाद में क्या होगा? फिर आगे। हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से हाँ, इस रोटी में से खाए, इसी रीति से इस रोटी में से खाए, जांच कर खाए। अगर गलती हो रही है तो हाथ न लगाए। आमेन। या गलती छोड़ने की तैयारी नहीं है तो हाथ न लगाए। ये आपके शरीर को कमजोर कर देती है। हालेलुया। हाँ, इस रीति से हाँ, और इस कटोरे में से पिए, हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को ना पहचाने, प्रभु खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से, खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। क्या करता है? दंड लाता है। दंड लाता है। आगे। इस कारण हाँ, तुम में बहुत से निर्बल, इस कारण 3 समस्या यहाँ पर आई गई है। इस कारण जब वो दंड आता है तो दंड कौन से रूप में आता है? दंड हमेशा आपके शारीरिक रूप में आएगा। हमेशा क्या होगा? दंड शारीरिक रूप में आएगा। इस रीति से इस कारण तुम बहुत से निर्बल, निर्बल मतलब कमजोरी, निर्बल, रोगी और बहुत से सो भी गए। हमें इन तीनों चीजें उस जगह पर आ जाती है। हमें उसके लहू को और उसकी देह को स्मरण करना है, समझ लेना है क्या है। जब मैं पश्चाताप करता हूं और पूरी तरीके से उसको छोड़ देता हूं, तब परमेश्वर मेरे गुनाहों को पोंछ देता है। ये पोंछ दिए क्या नहीं दिए, ये मुझे अपने आप को ही महसूस करना है कि मेरे पिता ने मेरे गुनाहों को मिटाया नहीं मिटाया। मेरा सामने का जीवन कैसा है और मेरे अंदर का जीवन कैसा है, ये प्रभु दोनों जानता है। ये दोनों जानता है। आमीन। इसलिए जब भी मुझे प्रभुभोज लेना है, मैं जैसे कि प्रभुभोज जब देता हूं या बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कि सच्चा पश्चाताप करो, जो आपको छोड़ना है वो छोड़ दो, जिसको पकड़े रहना है उसको पकड़े रहो। आमीन। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं है। नहीं तो मैं क्या कर रहा हूं? उस बलिदान को स्मरण नहीं कर पा रहा। वो बलिदान मेरे पास से क्या हो गया? ओझल हो गया। ओझल ये शब्द का है नीति वचन 4:20 में एक ओझल शब्द आया है। चलो उस पर उंगली रखे और वो ओझल शब्द क्या है देख लेते हैं। 4:20। मेरे पुत्र, हाँ, मेरे वचन ध्यान करके सुन। मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन। हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान क्या कर? मेरी बातों पर लगा। हाँ, 20 हो गया। और 21। इनको अपनी आंख की ओट न होने दे, इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। ओट ये शब्द बताता है ओझल। ये शब्द क्या बताता है? ओझल। कुछ ट्रांसलेशन में ये शब्द आया है। फिर से पढ़ना वचन। इनको अपनी आंख की ओट न होने दे। ओट न होने दे मतलब वचन को दूर न होने दे या ओझल न होने दे। पूछ वो पूरे तरीके से स्पष्ट दिखते रहे तेरे सामने कि ये मेरे गुनाह हैं प्रभु, ये मेरे गुनाह हैं और ये गुनाह मुझे इस गुनाह की पश्चाताप करना है। मैं क्या करता हूं उस पर आधारित है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करे। मैं अगर कदम उठाता हूं, देखिए परमेश्वर कभी भी आपको
कदम उठाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने व्यवस्था आपके हाथ में दे दी है। बाइबल मेरे पास में है और बाइबल मैं रोज पढ़ता हूं। व्यवस्था मेरे पास में पूरे तरीके से बनी हुई है। आदम को बोल दिया था, आदम पूरे अदम के वाटिका के अंदर में तू घूम सकता है, फिर सकता है, सब फल खा सकता है, केवल मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं कि इस वृक्ष का फल तू मत खाना, नहीं तो तू मर जाए। आदम ने क्या किया? गलती, जिसको मना किया था उस फल को खा लिया। क्या परमेश्वर देख रहे थे? नहीं देख रहे थे। देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देख रहे थे। रोका उसको? पाप करते समय आपको भी नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके पास में व्यवस्था है। जिसके पास व्यवस्था नहीं उसको तो रोक सकता है, परंतु जिनके पास व्यवस्था की किताब है और लिखा है कि पाप क्या है, क्षमा क्या है, धार्मिकता क्या है, अनुग्रह क्या है, पापों की क्षमा कैसे मिलती है और पाप क्षमा कैसे होते हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, मैं यीशु मसीह के लिए क्या करता हूं। आमीन। ये सब कुछ इसमें लिखा है। आमीन। इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु। हालेलुया। और इसीलिए हमें पाप करते समय कभी भी परमेश्वर हमको ये नहीं बोला, उसने हमें बैटरी का पुतला नहीं बनाया, बाहर हो जाए, इधर हो जाए, ऐसा नहीं बनाया उसने। आमीन। उसने बोला, उसने कहा है वो करने देगा। मुझे अपने आप को रोकना है, मुझे अपने आप को प्रश्न पूछना है कि मैं कैसे परमेश्वर को देखता हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को जो चीजें भाती है वो दे दीजिए, प्रतिदिन दीजिए, आपको परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर। आमीन। पाप हमें हमेशा नीचे लेकर जाता है, हमें ऊंचाई पर लेकर नहीं जाएगा पाप का। आमीन। हालेलुया। चलिए उसी जगह पर आ जाइए। हाँ। यदि हम अपने आप को जांचते, नहीं, वचन 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल हाँ और रोगी हैं, हाँ, और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। निर्बल, रोगी और बहुत से सो गए, ये तीन चीजें वहां से बाहर निकली। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय मुझे, देखिए एक बात ध्यान में रखना, पाप वो नहीं है कि हम बड़े बड़े पाप करते हैं। हम जैसे किसी ने चोरी की, किसी ने व्यभिचार किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, हम उसको सोचते हैं कि ये पाप है। हम अगर मेरे शब्दों के द्वारा किसी का दिल भी अगर दुखाते हैं वो भी पाप है। मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी का दिल दुखता है वो भी क्या है? कभी कभी हमारी जबान बहुत तेज चलती है, इतनी तेज रहती है कि किसी को क्या उसको तकलीफ हो रही है वो देखती ही नहीं जबान। मेरी जबान के अंदर में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, लिखा है वो। तो वो देखना जरूरी है, ये भी एक पाप है, लेकिन ये पाप समझ में नहीं आता। वहां पर 5 प्रकार के पाप लिखे हैं। पहला पत्रस, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 1 वचन। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव, ये न समझ में आने वाले पाप है। कौन से? बैर भाव मतलब मन में कपट रखना एक व्यक्ति के प्रति, बैर भाव। हाँ, आगे। छल, कपट। एक मिनट, एक तो पूरा करो। छल मतलब क्या है? धोखा देने से छल नहीं है। छल मतलब किसी व्यक्ति को शब्दों के द्वारा मार रहे हैं, इसको बोलते हैं छल। एक व्यक्ति को अपने शब्दों के द्वारा मार दे रहे हैं।
बच्चों को डांटते समय हम बहुत बुरे तरीके से डांट देते हैं। किसी को कुछ बोलते समय हम हमारी जबान पर नियंत्रण तोड़ देते हैं पूरे तरीके से। इसका नाम है छल। वो छला जा रहा है उससे। आगे कपट। एक आदमी के प्रति मन में बिल्कुल कड़वाहट बना के रखना, और जैसा वो व्यक्ति दिखता है हमारे अंदर में कुछ तो भी होने लगता है, लाल काला पीला। हमें ये दिखते नहीं है, ये अंदर में है। ये वो लोमड़ी है, ये तेरे दांत के बारी में अभी फूल लगे हैं। आमीन। इस पर नियंत्रण करना शुरू कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह शारोन का गुलाब है और मेरे अंदर में गुलाब है। हालेलुया। इसके अंदर में क्या है? फूल से भरा हुआ है। आमीन। वो बाहर के फूल क्या देख रहे हो? अंदर में ही फूल है। आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे। डहा। ये डहा क्या है? इच्छा करना, डहा करना, इच्छा करना। इसके घर में ये है तो मेरे घर में क्यों नहीं है? चलिए आगे। निंदा करना, चुगली करना, चलता फिरता न्यूज़पेपर बन जाना। ये बात सुनी नहीं कि पूरी बस्ती में, कॉलोनी में घूम। हमें ये दिखती नहीं है, लेकिन ये लोमड़िया है। हालेलुया। प्रभु बोलता है इसे। हाँ, फिर क्या बोलता है उसको? आगे। हाँ। निंदा को दूर करके हाँ, नए जन्मे हुए बच्चे के समान हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध की लालसा करो। हमें ये सब बेकार है। अगर हो रही है, इसकी क्षमा हम नहीं मांग पाते हैं, और यही है जो मेरे शरीर, प्राण, आत्मा को विनाश की तरफ लेकर। इसको मांगना, इसके लिए क्षमा, कि प्रभु इसको क्षमा कर दे। हालेलुया। आमीन। चलिए हमारे उसी विषय की तरफ आते हैं। अभी 27, 28 और 29 और 30 वचन, चारों वचन एक साथ पढ़े। हाँ। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु भोज के समय ये मैसेज बराबर पढ़ते, मैं तो जरूर पढ़ता हूं, और मैं चेक करता हूं अपने आप को कि मेरे में कुछ कमियां हैं। आमीन। अगर कमी है तो मैं देखता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मैं भी बोलता हूं, हम सबको बोलना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु की मेज में शामिल होने के पहले उसका आदर करें। एक दिन पहले ही घोषणा जब होती है, एक सप्ताह पहले घोषणा होती है प्रभु भोज की, तो सैटरडे हम अपने आप को तैयार करें। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने आप को तैयार करें और फिर संडे को प्रभु के मेज में शामिल हो। अगर मैं तैयारी में नहीं हूं तो सब कुछ मेरे लिए बेकार हो जाता है। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय मुझे करना क्या है? चलिए, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 25 वचन। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, हाँ, और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। क्या है? कौन सी वाचा है ये? नहीं वाचा। नहीं वाचा। कौन सी? किसकी? इस रीति से उसने बियारी के पीछे, बियारी मतलब रोटी,
रोटी जब हम खाते हैं उसके बाद में हम कटोरे में से पीते हैं, ठीक है। हाँ। बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हमें हालेलुया। ये नई वाचा है। आगे, हाँ। जब कभी पियो, जब कभी तुम पीवो तो मेरे स्मरण के लिए हाँ यही किया करो। यही किया। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं पश्चाताप करता हूं और उस रोटी में से लेता हूं और उस दाखरस में से पीता हूं, तो निश्चय मैं उसकी देह को, यीशु मसीह के देह को और यीशु मसीह के लहू को मैं स्मरण कर कर लेता हूं। आमीन। तब मेरे अंदर में किसी भी प्रकार का पाप का प्रभाव नहीं चाहिए। अगर पाप का प्रभाव अगर आपकी देह में, इसका अर्थ कि आपके प्राणों में विचारों के द्वारा, आपकी आत्मा में शब्दों के द्वारा और आप में शरीर में कार्यों के द्वारा अगर हो रही है, तो पूरे तरीके से क्षमा मांग लेना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 19 का 43 वचन। उन्नीस 34 34 सॉरी 34 वचन। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसको पंजर में भेदा। पंजर में क्या किया? भेदा और उससे तुरंत लहू और पानी निकला। लहू और पानी निकला। ये बलिदान किसके लिए था? ये बलिदान किसके लिए था? मेरे लिए। कितना भयानक बलिदान था। अगर यशाया 53:10 में उसके बारे में, उसका बलिदान किस तरीके से शब्दों का प्रयोग आया है, क्योंकि दूसरा शब्द भी नहीं था उसके लिए। चलो पढ़ी तो उसका 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया, तो भी यहोवा परमेश्वर पिता को यही भाया कि उसे कुचले, उसको कुचले। किसके लिए कुचला? किसके लिए कुचला? हमारे। आज जब मैं ये पढ़ाई कर रहा था, कल से ही मैंने इसके ऊपर मेडिटेशन करने शुरू कर दिया। आज मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं पूरे सुबह से लेके तो जब तक यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट करने तक के मेरे पूरे आंसू बह रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे मेरे आंसू। ऐसा लग रहा था कि उसी को स्मरण करते रहो। तुरंत मैं आंखें बंद करके तुरंत वो चेहरा मेरे सामने आ जाता था। आज मेरे आंसू नहीं रुक पाए, क्योंकि ये बलिदान इतना पवित्र बलिदान था। उसने कहा, फिर से एक बार पढ़े वचन। हाँ। तो भी यहोवा को यही भाया, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, कि उसको कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। और उसी ने उसको रोगी कर दिया। किसके लिए? हम सब के लिए रोगी बना। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, ताकि हम सब अपना वंश देखने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो बलिदान उसने किया है, वो हमारे लिए कुचला गया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आमीन। क्योंकि इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता था। उसने अंतिम सब कुछ करके रख दिया और हमारे हाथ में बाइबल दे दी है और कहा कि तुम्हें जो जीवन अगर चाहिए तो इसको पढ़ो और मेरे पास आओ। आमीन। ये बलिदान कोई समझ नहीं पाया। ये बलिदान जो समझ लेता है वो कभी भी पाप करने के बारे में सोचता नहीं। हालेलुया। एक छोटा सा भी हमारे अंदर का जो शब्द है
वो शुद्ध और पवित्र हो जाना चाहिए। आमीन। ऐसा शब्द होना चाहिए जैसे लोगों को जीवन दे रहा हो। आमीन। मेरे ऐसे विचार निकलने चाहिए मेरे अंदर में से कि लोगों की मदद कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए ये जीवन आया। आमीन। एक वचन यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया हाँ, तो कहा पूरा हुआ। अब क्या उसने कहा जब यीशु ने वो सिरका लिया और कहा पूरा हो गया। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो पुराना जो बलिदान जो बकरे और भेड़ और बकरियों को चढ़ाया जाता था, अभी बोला कि वो चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने सबके लिए, पूरे विश्व के लिए मैंने अपना बलिदान कर दिया है। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब सब कुछ पूरा हो गया। केवल स्मरण कर, केवल स्मरण कर, तो तू और तेरा घराना जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन। पढ़े फिर से। जब यीशु ने वह सिरका लिया हाँ, तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और सिर झुकाकर क्या किया? प्राण त्याग। कितना दर्द हो रहा होगा, क्या हम सह सकते? एक कील, अगर एक कांटा हमारे पैर में चुभ जाता है तो पैर से लेके तो सर तक के हम पूरे हिल जाते हैं। सर से लेके पैर तक हिल जाते हैं। आमीन। एक पैर पर दूसरा पैर रखकर उसके अंदर में कील ठोकी गई, वहां मेजर नसें रहती है। हाथ यहां पर बहुत सारी नसें होती है। यहां पर जो कील जा रही थी अंदर, कितना दर्द हो रहा। उसके सर पर काटेरी मुकुट रख दिया, बोले यहूदियों का तू राजा है। इसके पहले कि उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। वो लिखा है कि 3 कोड़े में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसने 39 कोड़े सहे ताकि हम जीवन प्राप्त करें, हम बीमारी से आजाद हो जाए। आमीन। उसके फसली में भाला डालकर देखा गया और उसमें से लहू और पानी निकला कि जिंदा या मर गया। क्या ठट्टा हो रही थी, कितना दर्दनाक मौत होती, और हमारे लिए परमेश्वर मर रहे थे। हालेलुया। और वो परमेश्वर ने हमको उस मृत्यु के कारण हमें स्वतंत्र करके हमें आजाद कर दिया है और बोला कि अब पूरा हो चुका है। हालेलुया। अब तुझे सहने की आवश्यकता नहीं, अब सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। उसका यूहन्ना 6 अध्याय 63 वचन, 63 वचन, 6 का 63, 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर को कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है हाँ, वे आत्मा है और वो आत्मा और जीवन है। आमीन। हालेलुया। वो आत्मा और क्या है? जीवन है। शरीर में कुछ लाभ नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग शारीरिक तौर पर जीना शुरू कर देते हैं। उनके प्रार्थना की जीवन में उनको आना वो नहीं चाहते क्योंकि वो शारीरिक है। परंतु परमेश्वर की व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे पास में आई है वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। जीवन की रोटी खाना और जीवन का पानी पीना तो हमारे आत्मिक भूख और प्यास को वो मिटा देता है। वो आत्मिक बात है। जीवन की रोटी और जीवन का जल तू पीना ताकि तू क्या हो जाए? तृप्त हो जाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
परंतु जब हम शरीर में रहते हैं तो समस्या का बादल हमारे चारों ओर रहता है, और जब हम शरीर में से निकलकर आत्मा में आ जाते हैं तो हम जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है हाँ, वे आत्मा है और जीवन भी है। वो आत्मा है और जीवन है। यीशु मसीह जो भी बातें बोलेंगे वो आत्मिक तौर पर बातें करते हैं, आपके शरीर के लिए नहीं बोलते। जो व्यक्ति का आत्मिक जीवन ठीक है वो शारीरिक जीवन बिल्कुल उसका ठीक रहेगा। जिसका आत्मिक जीवन कमजोर हो गया है उस शरीर के अंदर में बहुत सारी समस्या उसके अंदर में दिखते रहे। आमीन। इसलिए आत्मा में आ जाओ। जब आत्मा में आ जाएंगे तो आत्मा सारी चीजों पर नियंत्रण कर सकता है। एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर, जैसे कि भी बहुत सारे जवान लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमको जॉब लगना चाहिए अच्छे कंपनी में, और फिर वो बताता है कि मैं ये कंपनी में गया था, ये कंपनी में गया था, ये कंपनी में गया था, यहां ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ। मैं उसको सलाह देता हूं, अभी तेरे पास जॉब नहीं है ना, जॉब में कितने घंटे तू काम करता है? बोले 8 से 10 घंटे। प्रभु को आधा समय दे दे उसमें से, और प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर, और आत्मिक हो जा। जिस दिन तो आत्मिक हो जाएगा ना, जॉब तेरे को वैसे ही मिल जाएगा। तू मेहनत करेगा कुछ नहीं होगा, तू मेहनत करेगा नहीं मिलेगा। तू 3-4 घंटे रोज प्रभु के चरणों में जा। अभी कोई काम नहीं है ना, 4 घंटे बैठ प्रभु के पास, देख तेरे को जॉब मिल जाएगी। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा जॉब तुझे मिलेगा। अगर तू शरीर की दशा में है, तू अगर मांग रहा है तो तू अन्य जाति के समान ही काम कर। तो मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं। आमीन। आत्मिकता में आ जा, और आत्मा में जब ऊंचे पर चले जा तू, परमेश्वर, जो व्यक्ति ऊंचे पर रहता है ना, वचन में लिखा है कि जो नगर पहाड़ी ऊपर बसा है, जो नगर पहाड़ी पर बसा है वो सबको दिखता है। आमीन। पहले दिखना तो शुरू हो जाए कि तू प्रभु का है। तू ऊंचे पर इतना चले जा, लोग देखने लगे तू ऊंचे पर है। उस ऑफिस में अगर तू जाता है जहां पर तेरे को जॉब चाहिए, वहां की सारी अंधकार की शक्तियां तोड़ने की तुझमें सामर्थ आनी चाहिए। जिस दिन वो सामर्थ तेरे अंदर में आ जाएगी, उस दिन वो जॉब तेरा ही होगा और किसी का नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ पहले अपने आप को उतना तैयार कर डालो, अपने अंदर में पूरे तरीके से अपने आप को आग से भर दो। पूरे तरीके से आपका प्राण आग बनना चाहिए, आपकी आत्मा आग बनना चाहिए, और आपका प्राण और आत्मा जब आग बन जाएगी, उसका असर आपके देह पर दिखना शुरू। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, पर तो हम करते नहीं, क्योंकि ये रास्ता अच्छा लगता है। रिश्वत देने के लिए तैयार है, किसी जॉब के लिए रिश्वत देने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो रास्ता है प्रभु का, क्योंकि जो रोक रही है वो दुष्ट आत्मा है। आमीन। उस दुष्ट आत्मा को नाश करने का तरीका तुझमें आ जाना चाहिए। हालेलुया। तू ऐसा तैयार हो जा, वो दुष्ट आत्मा को तो बांधेगा, और वो ऑफिस के अंदर में जब जाएगा तो जॉब तेरा ही होगा और किसी का नहीं। आमीन। हालेलुया। इतना सीधा और सरल है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम आत्मा हो और तुम जीवन हो। जिसके पास जीवन होता है वो किसी से नहीं डरता। आमीन। हालेलुया। एक वचन और पढ़े, 1 कुरिन्थियों 11 का 28।
इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसलिए मनुष्य अपने आप को पहले जांच ले, पहले अपने आप को देखो तो मैं कैसा हूं। आईना देखो और देखो उस आईने के अंदर में कहां पर दिखता मेरी आत्मा। निराशा दिख रही है तो आत्मा नहीं है तेरे अंदर। पहले अंदर में देखो, चेहरे पे दिखेगा सब, फिर लिपाई पोताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस मिट्टी के घर पर। आमीन। और बहुत खुला 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 दिखेगा, पूरा खुला हुआ रहेगा। अब बातें भी खुलकर करेगा, हाथ से तेरे चेहरे पर होगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, और इसी रीति से हाँ, इस रोटी में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए। आमीन, हालेलुया। यही पर तेरी जीत है, यही पर तेरी बोलो मेरी विजय है, मेरी विजय है, मेरी जीत है, मेरी जीत है। मैं इस संसार पर अधिकार रखूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ में रहता है। यीशु मसीह मेरे साथ में रहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में लिखा है यूहन्ना में कि संसार पर राज करने वाला कौन है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, वही राज करेंगे। हम राज करने वाले लोग हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हालेलुया। आपके पास रास्ता बहुत अच्छा आया है, अपने आप के लिए ताली बजा दे। हालेलुया। प्रभु ने एक अच्छा रास्ता मुझे दिखाया। उसका 10 अध्याय का ही 16 और 17 वचन। वह धन्यवाद का कटोरा, हाँ, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा से अगर भर गए हैं तो निकलेगा क्या अंदर से? धन्यवाद। तो कटोरे के लिए क्या निकलेगा? धन्यवाद। आमीन। ये परीक्षा, आपका पेपर चल रहा है। हालेलुया। हाँ, चलिए। हाँ, वह धन्यवाद का कटोरा, हाँ, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हाँ, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ, इसीलिए कि एक ही रोटी है, हाँ, तो हम भी जो बहुत है, हाँ, एक देह है। हम बहुत है, लेकिन कैसे है? एक है, क्योंकि हम सब यीशु मसीह के द्वारा है। एक देह है। हाँ, आगे। क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। और सब हम उसी एक रोटी में क्या हो जाते हैं? भागी होते हैं। हम एकता में आ जाते हैं। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर के साथ पूरे तरीके से सुरक्षित जीवन। इसलिए प्रियो, बहुत बहुत जरूरी है कि हम वो जीवन को प्राप्त करें जो यीशु मसीह ने जीवन लाया था। वो बहुत ऐसी जीवन था। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया, मैं तो तुम्हें जीवन देने के लिए आया, और बहुत ऐसे जीवन देने के लिए आया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़े 13 का 19, प्रकाशित वाक्य। बंदिश का 13 पढ़े। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को ले लीजिए, उस देह के अंदर में लेकर जाइए। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ में। यही रोटी है, यही प्रभु की मेज है, यही प्रभु की देह। वचन देहधारी और हमारे बीच में डेरा। आमीन। तो रोटी वचन है, जीवन का जल वचन है, मैं वचन हूं, परमेश्वर वचन है। जब हम वचन में एक में हो जाते हैं तो उसमें वहां पर लिखा है
कि लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है और उसका नाम परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर जीवन आना चाहिए। आमीन, आमीन। आमीन। वो जीवन जब आ जाएगा तब आप सारी चीजें बदल जाएगी। क्योंकि इसलिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो जीवित है, स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा हमारे पास है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता प्रतिदिन कर रहा है। हालेलुया। उसके हाथ में नियंत्रण है। किसके? पवित्र आत्मा के हाथ में नियंत्रण दिया। पिता ने यीशु मसीह के हाथ में नियंत्रण दिया था और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के हाथ में नियंत्रण दिया है। और वो पवित्र आत्मा आप सुबह से लेकर शाम तक हम सबको वो देखती है हम क्या कर रहे हैं। हमें जिस दिन हम इसको बता देंगे कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। उस दिन आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप ऊंचाई पर जाओगे, आप नीचे नहीं रहोगे। मुझे बहुत सारे लोग, मसीह लोग नीचे रहते, बड़ा दुख होता है। और ऊंचाई पर जाना चाहिए। ये हमारे पिता का है, हम राज करेंगे। हालेलुया, बोलो ये हमारे पिता का है, ये हमारे पिता का है। पृथ्वी हमारे पिता की है, पृथ्वी हमारे पिता की है। और हम राज करेंगे। हम राज करेंगे। आमीन। आमीन। शैतान राज कर रहा है। आमीन। शैतान ने राज नहीं करना चाहिए। ये मेरे पिता की पृथ्वी है, मैं राज करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम जब आशीषित जीवन जीते हैं, क्योंकि यही प्रभु की मेज है। आमीन। 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 इस में से होकर प्रभु की मेज में जाए आपको जीवन। आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों पर खड़े हों। ओरी कंथाला राना शखुरिया रबा, ओरी बाला राना शखुरिया रकांथाला राना, ओ शखेली रिबी क्यंथाला राना बा, और रबोनो को सोखुरिया रकांथाली रिबी आला बाबा। प्रिय, अपने आंखों को बंद कर दीजिए। जितने भी लोग ऑनलाइन ये मैसेज को देख रहे हैं, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज अपनी देह को देखे, मेरे प्राणों में क्या चल रहा है, मेरे आत्मा में क्या चल रहा है, और मेरे शरीर में क्या चल रहा है। आज पश्चाताप करने का दिन है। आज अगर सही पश्चाताप करोगे तो जीवन की किताब में से आपके पाप मिटाए जाएंगे। और पश्चाताप करते हुए अगर प्रभु की मेज में जाओगे तो बीमारियां चंगी हो जाएंगी। और रबोनो को सोखोरिया रबा कंथाला राबा, ओ शखोलो रोबो को जोरी अकांथिरी की अंथाला राबा, ओ शखलारा नाबा शकुरिया रबा। ओ प्रभु जी, क्षमा कर दे, सभी लोगों को क्षमा कर दे प्रभु जी। प्रभु, हम तेरी मेज में शामिल होना चाहते हैं, हम तेरी मेज में शामिल होना चाहते हैं। अनुग्रह कर पिता कि हम शुद्ध विवेक से तेरे मेज में शामिल हो। अनुग्रह करे पिता, अनुग्रह करे, दया करे प्रभु जी। हर एक बंधन से आजाद कर दीजिए प्रभु, छू लीजिए मेरे राजा। और प्रभु जी, हर एक को जीवन दीजिए, हर एक को जीवन दीजिए प्रभु जी। स्पर्श करे प्रभु जी, हर एक को स्पर्श करना प्रभु जी। सारी महिमा आपको देता हूं। अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु, आपने जो वचन मुझे दिया था मैं यहां लेकर आया। प्रभु, अनुग्रह करना,
क्योंकि जो क्रूस पर आपने बलिदान किया, अपनी देह हमारे लिए दे दी, अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। हे पिता, हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे कि प्रभु, मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। अब मैं आजाद हूं, मैं आशीषित हूं। प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु अनुग्रह करें। सारी महिमा मैं आपको देता हूं प्रभु, सारी महिमा आपको देता हूं। इनके ऊपर मैं आपका लहू लगाता हूं प्रभु जी, सभी पर आपका लहू की बारिश होने दीजिए प्रभु। ओ छू लीजिए प्रभु जी, छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श करे प्रभु जी, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, दया करे प्रभु जी। हर एक बंधन से सभी को आजाद कर दीजिए प्रभु जी। ओ आपके लहू की बारिश होने दे प्रभु यहाँ पर, क्योंकि आपका लहू धोता है, आपका लहू साफ करता है, आपका लहू माफ करता है। धन्यवाद ईश्वर, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आइए तो हम सब लोग स्थानों पर बैठ जाएं। हम सब लोग प्रभु के बीच में शामिल हो गए और हम सब कुछ चेयर हटा दें ताकि हमें खड़े रहने में आसानी हो। आइए प्रिय प्रभु की मेज में जाएं। आइए फिर हम लोग अपने आप को तैयार करें। एक गीत के साथ में हम प्रभु की मेज में शामिल हों।
हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान। मैं मोनू से निवेदन करूंगा एक प्रार्थना। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपके सिंहासन के निकट आते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, आपकी उपस्थिति में यहाँ बैठे, यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। और जितने भी लोग इस समय में मेरे पिता अपने मनों से तैयारी कर रहे इस मैच को शामिल होने के लिए, उन सभी को भी आपके हाथों में देते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, जब हम आपकी मेज में शामिल होने जा रहे हैं, सच में पिता आपने वचन में कहा है कि आप अपने आप को जांच लें। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदा आप हम पर अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर यहोवा, और होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु, यदि मेरे पिता हम में से प्रत्येक में से किसी ने भी हमारे प्राण में सोच के द्वारा और आत्मा में शब्द के द्वारा और देह में कार्य के द्वारा यदि हमने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में इस पृथ्वी पर पाप किया है, आज हम पर अनुग्रह कर और अपने लहू से हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को धो के शुद्ध और पवित्र कर दे। वचन के जल से मेरे परमेश्वर यहोवा हम सभी के प्राण, आत्मा, शरीर को धो के शुद्ध कर दीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे परमेश्वर यहोवा हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को धो के शुद्ध और पवित्र करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, और हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करते हैं और हमारे सारे रोगों से हमें चंगा करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन यहोवा पिता, क्योंकि
वचन कहता है यदि तू अपने गुनाहों को मान ले तो मैं तेरे गुनाहों को माफ करने में और तेरे अधर्म के काम को तुझसे दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा पिता कि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा करे और हमारे सारे अधर्म के काम को मिटा दिए। मैं आपकी महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ और सच में यहोवा पिता मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अनुग्रह किया और अपनी करुणा को किया। खुदा आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम मेरे परमेश्वर यहोवा पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति शुद्ध विवेक के साथ पिता इस मेज में शामिल हो। हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे मेरे परमेश्वर यहोवा। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए 39 कोड़े खाया, आपने हमारे लिए उस कांटों का ताज पहना मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। मैं आपकी महिमा करती हूँ आपकी कुर्बानी के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे लिए जीवन दिए मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर हमारे लिए उस सलीब को उठाए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बात में पिता मैं आपको महिमा देती हूँ मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करे कि हम शुद्ध विवेक के साथ आपकी मेज में शामिल हो मेरे परमेश्वर खुदावंद यहोवा, ताकि आपकी उस महिमा को प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में देखे मेरे राजा जो इस मेज से जुड़ी हुई है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको महिमा आपको आदर देती हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगती हूँ, सुने दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। प्रियो, आपने रोटी ली और उसको तोड़ी है और हम सब अपने मध्य में इसे बांट देते हैं। आइए प्रियो, हम सब लोग प्रार्थना पूर्वक और यीशु मसीह की देह को स्मरण करते हुए इस रोटी को ग्रहण करेंगे और बोलेंगे कि यीशु मसीह ने अपनी देह हमारे लिए दे दी। आमीन। और हम सब लोग मिलकर खाएं। वचन में लिखा है कि बिहारी के पीछे उसने अपने कटोरा लिया और कहा कि कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हम जब कटोरे में से पीते हैं तो हम सब मिलकर इस कटोरे में से पिएंगे, स्मरण करके ये पिएंगे कि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। आमीन। यीशु का लहू
आइए प्रियो, इस कटोरे में से सब मिलकर पिएंगे और स्मरण करते हुए पिएंगे कि यीशु मसीह ने अपना उस कलवरी के क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया ताकि हमें शिफा मिले, चंगाई मिले, आशीष मिले। ये कटोरे में से जब पीते हैं ये स्मरण करके पिए कि यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया है। आमीन। हम सब मिलकर पिए। बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के प्रार्थना में जाएं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ एक और फिर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपके सिंहासन के निकट आती हूँ और हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में कार्य कर रही है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में
हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीषित करते हैं मेरे प्रभु जी, और आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आज जितने आपकी मेज में शामिल हुए हैं मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, उन सभी के जीवन पर आपकी आशीष को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। अब्राहम, इज़ाक और याकूब की आशीष हाँ मेरे खुदावन पिता के जीवन पर हम मांग लेते हैं मेरे पिता। हाँ, व्यवस्था विवरण 28 की वो आशीष है। हाँ खुदा, धन्य हो जब ये बाहर जाते, धन्य हो जब ये घर में आते हैं, धन्य हो इनके कार्य मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। भजन 91 की तमाम आशीष से मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया के लिए और परिवारों के लिए मांगती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। हाँ खुदा, तूने कहा है मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, इन अंत के दिनों में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम विपत्ति में ना पड़ो। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता से प्रार्थना करती हूँ हमारे कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए। खुदा, सच में मेरे परमेश्वर, जिस तरह ये शारीरिक बातों में उन्नति करते हैं उसी तरह आत्मिक बातों में ये उन्नति करे। जागते रहे, प्रार्थना करते रहे ताकि ये परीक्षा में ना पड़े। मैं ये प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कलीसिया का आत्मिक जीवन महिमा से महिमा की ओर बढ़ता चला जाए। हमें प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हाँ खुदा, जबकि जितने आज आपकी मेज में शामिल हुए हैं वो तमाम आशीष से खुदावन पिता जो आपकी मेज के साथ जुड़ी हुई है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इनके जीवन पर हम रिलीज करते हैं मेरे परमेश्वर। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, और हमारे मांगने से ज्यादा और हमारी सोच से बढ़कर के आप करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर, आपको महिमा, आपको आदर देती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम में, यदि कोई बीमार है इस वक्त कलीसिया में, हाँ मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता, आज जबकि वो आपकी मेज में यदि शामिल हुए हैं और नहीं भी हुए हैं खुदा, आज यदि उन्होंने आपका वचन सुना है पिता, आप अपने वचन को भेज के उन्हें चंगा करें, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उस गड्ढे से उठा करके आप चट्टान पर खड़ा करें कि आपके बड़े नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर खुदावन, तू निर्बलों को सामर्थ देता है मेरे परमेश्वर, और आज मेरे परमेश्वर आपकी सामर्थ हर एक के ऊपर में राज्य करे। हम ये प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। एक और फिर से हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मेरे प्रभु जी हर एक को आशीषित करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। ऐसा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब पर बनी रहने पाए। आमीन, आमीन और आमीन। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कलीसिया का बांधकाम शुरू हुआ है, तो कुछ बारिश के कारण फिर रुक गया। तो आप सभी लोग ये प्रार्थना करें, और विशेषकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो पूरा काम सहजता से पूरा करे, और डोनेशन और डोनर लोगों को खुदा खड़ा करे, और जो भी वहाँ मटेरियल आता है, चाहे रेत हो, बालू हो, गिट्टी हो, ईटा हो, सीमेंट हो, सलाख हो,
वहां पर जो भी आती है वो बढ़ते रहे, मल्टीप्लाई होते रहे। यही परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे ताकि परमेश्वर इन सारे कामों में आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।